नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने साई शारजा एस्ट्रो वास्तु चैनल में। मित्रों, अब तक हमने कुंडली के 10 घर, पहले 10 घर, एक से लेके 10 घर क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में हमने जाना। आज हम जानेंगे कि कुंडली का 11वां घर हमसे क्या कहना चाहता है, उसमें किस बातों की चीज़ें, कि कौन से रहस्य छुपे होते हैं। मित्रों, हम सब मनुष्य अपने जीवन में सबसे पहली चीज़ यानी अपना जो पैसा है उसके बारे में सोचते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो यही आती है कि मैं कितना कमाऊंगा, कैसे कमाऊंगा, मेरे जीवन में कितना इनकम लिखा है, एक से ज़्यादा जगह से मुझे इनकम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मेरी ज़िंदगी में इनकम नहीं कम रहेगा, जूझना पड़ेगा मुझे अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा करने के लिए। ये प्रश्न सभी के मन में आते हैं और इन सभी का उत्तर आपके कुंडली के 11वें घर में छुपा हुआ है। 11वां घर वही घर है जिसे हम लाभ भाव कहते हैं, या इनकम का भाव भी आप कह सकते हैं। इससे मनुष्य का इनकम का विचार होता है, लाभ का विचार होता है, कैसे आपको लाभ मिलेगा, कैसे आपके इनकम होंगे, आप एक सोर्स से इनकम कमाएंगे या एक से अन्य सोर्स आपके इनकम के होंगे। इनका विचार इस 11वें घर से होता है। वैसे तो 11वें घर को इतना शुभ माना जाता है नहीं, लेकिन इस घर में कोई भी अशुभ भी हो, कोई ना कोई ग्रह बैठा हो, तो उसका अच्छा परिणाम देखा गया है। 11वां घर खाली होने से वहाँ पे कोई ना कोई अशुभ ग्रह भी बैठ जाए तो भी चलेगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। या हमने 11वां घर दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि कुंडली का 11वां घर कहाँ होता है। अगर इस 11वें घर में शुभ ग्रह का परिणाम हो, कोई अच्छे योग बने हो शुभ ग्रह के, तो कहना ही क्या। आपके जीवन में आपको जो चाहिए वो लाभ आपको मिल सकता है। जैसा चाहिए वैसा लाभ आप पा सकते हैं, जैसा चाहिए वैसे इनकम आपका आएगा। कभी भी इनकम के सोर्स पे कोई भी आपको अड़चने नहीं दिखेंगी। इसके विरुद्ध अगर आपके 11वें घर में कोई दोष बना हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई दुष्ट ग्रह बैठा है या उससे कोई अशुभ घटेगा, उसकी संभावना तो हो जाएगी, आपके इनकम के सोर्स को उतना अच्छा बढ़ने नहीं देगा। लेकिन अगर कोई दोष बना हो वहाँ पे, अन्य अन्य दोष होते हैं कुंडली में, कोई अमावस्या दोष हो या राहु से जनित कोई दोष हो, वक्री ग्रहों का कोई दोष हो, नीचे के ग्रह का कोई दोष हो, तो आपको जो मन चाहा इनकम आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। उसमें कटौती होगी, कमी होगी। आप स्ट्रगल करेंगे इनकम को पाने के लिए, लेकिन इनकम आपके हाथ में आएगा नहीं और आगे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये है 11वें भाव का महत्व, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि आज के कलयुग में पैसा और इनकम, इनका अनन्य साधारण महत्व है। मित्रों, अगर आप जानना चाहते हो कि आपका इनकम कैसा रहेगा, कौन से सोर्स आपको इनकम के लिए अच्छे रहेंगे, कहाँ से आपको पैसा आएगा, आपके इनकम में कोई अड़चने हैं तो उसको कैसे हम सुधार सकते हैं, अगर ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर से हमें आप व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आज के लिए यही रुकता हूँ। जय श्री राम।